क्या दोस्तों आपको भी गणित सब्जेक्ट कठिन लगता है? ऐसा लगता है कि गणित जो है बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। लेकिन दोस्तों 2 सेकंड ज़रा वीडियो को रोकिएगा और अपने आप से ये सवाल करें कि आखिर मुझे ही गणित सब्जेक्ट में क्यों डर लगता है? मतलब मुझे ही गणित क्यों कठिन लगता है? ये ज़रा सवाल खुद से कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होता कि गणित कठिन सब्जेक्ट है तो ऐसा सबको लगना चाहिए। यानी अगर सबको लग रहा है कि गणित जो है कठिन सब्जेक्ट है तो मान लेते हैं कि हाँ गणित है मतलब कठिन सब्जेक्ट है। लेकिन आप ही को क्यों गणित जो है कठिन लग रहा है? ये ज़रा सवाल खुद से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों गणित कठिन लगने के पीछे कुछ कारण है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको गणित कठिन लग रहा है तो ये आपकी समस्या है, आप में कुछ कमी है जिसकी वजह से गणित आपको कठिन लग रहा है। अदरवाइज सबको गणित कठिन नहीं लगता है, तो आपको ही क्यों लग रहा है इसके पीछे कुछ रीज़न है। ठीक है, जो मैं आपको रीज़न बताऊंगा साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखेंगे जिससे आपका गणित में बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, गणित जो होगा आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और आप अच्छे से मतलब आपका जो बेस होगा ना गणित का वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ में हम ये भी सीखेंगे कुछ तरीका, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपको गणित में डर क्यों लगता है, गणित सब्जेक्ट जो है आपके लिए कठिन क्यों लगता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पावर में 10 गुने में 2 के पावर में 8। अगर हम ये सवाल आपके लिए मतलब एक रैंडमली कोई भी सवाल ले लिए, ठीक है, तो ये बहुत से बच्चों को आसान लगेगा और बहुत से बच्चों को ये कठिन लगेगा। अब देखिए दोस्तों, कठिन उन्हीं लोगों के लिए है ना जो मतलब जो ये बनाए नहीं है कभी, या तो उनका मतलब इसका ट्रिक पता नहीं है। अगर जिन बच्चों को ये पता है ना कि अगर जो बेस सेम होता है तो उसका पावर जुट जाता है, यानी जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मतलब ये हो जाएगा फार्मूला आपका a के पावर में m अब गुने में a के पावर में n होता है, तो हमको पता है कि a के पावर में m प्लस में n होता है। यानी दोस्तों अगर जिसको भी ये फार्मूला पता है ना कि अगर बेस सेम रहेगा तो उसका पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, हलवा है एकदम, मतलब आसानी से वो बना लेगा। लेकिन दोस्तों उन बच्चों के लिए जिनको ये फार्मूला नहीं पता है उनके लिए कठिन लगेगा। तो आप ही समझिए कि आखिर मुझे ही क्यों कठिन लग रहा है। ये आपकी समस्या है कि अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आप इसको नहीं बना पा रहे हैं। तो ये सबकी समस्या नहीं है, ये आपकी समस्या है, तो इसको आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में कि थोड़ा सा आपका जो बेसिक नॉलेज है उसको आप जान पाए, जिससे आपका भी मैथ जो है स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रहा एक बेसिक सा सवाल जो मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं -10 गुने में -2 है। अगर आप इसको गुना करते हैं तो कितना होगा? अगर आप इसको गुना करते हैं तो 20 या -20। बहुत से बच्चे होंगे जो 20 जवाब देंगे, बहुत से बच्चे होंगे जो -20 जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं जो -20 है ना ये वाला गलत है, और जो ये +20 है यानी माइनस माइनस में गुना होगा प्लस हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगी, यानी ये जो है ना आपका सही है। आखिर ये कैसे पता चला? हमें पता था कि माइनस माइनस में गुना होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। ये पता था तभी ना हम इसको बना पाए सही। अदरवाइज जो बच्चा जिसको नहीं पता होगा ये -20 लिख सकता है। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो में ना वही सीखेंगे जो चिन्हों का नियम है ना, चिन्हों का जो रूल होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है जिसके वजह से उनको मैथ बहुत डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में चिन्हों का नियम सीखने वाले हैं और साथ में पक्षांतर भी सीखने वाले हैं कि अगर कोई संख्या इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, इधर कोई गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आएगा तभी आपका मैथ जो होगा स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। ठीक है, चलिए हम जानते हैं। हाँ तो प्यारे साथियों, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि मैं कुछ चिन्हों का नियम लिख दिया हूँ, और बारी बारी से हम एक एक करके सभी चिन्हों के नियमों को जानेंगे, और साथ में सब पर एक एक एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कहीं भी आपको दिक्कत ना रहे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल वॉच जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमसे जुड़ने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ अपना शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बारी बारी से एक एक करके जानते हैं। जैसे एक चीज़ है माइनस गुना में प्लस रहे, यानी माइनस गुने प्लस क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका माइनस होता है। माइनस का अगर प्लस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं माइनस का कोई संख्या है, ठीक है, गुना होगा आपका प्लस का 2 में, प्लस का 2 में अगर गुना होता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपका 6 हो जाएगा। और माइनस और प्लस में जब गुना होगा ना, यानी चिन्हों में गुना होगा माइनस और प्लस में, तो क्या होता है, माइनस होता है। यानी -3 और +2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी अगर माइनस और प्लस में गुना करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, चलिए प्लस में अगर माइनस से गुना करते हैं तो भी आपका क्या होता है, माइनस ही होता है। तो भी आपका क्या होता है, माइनस ही होता है। कहने का मतलब है अगर डिफरेंट
चिन्ह में माइनस और प्लस में, प्लस या माइनस में गुना करेंगे ना तो हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। इस पर भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 गुने में माइनस का 2, अगर ये लेते हैं 3 यानी प्लस में 3 है। देखो देखिए दोस्तों, अगर पहले कोई संख्या रहता है ना तो उसके आगे चिन्ह नहीं दिखाया था प्लस का, यानी ये प्लस में पहले से है और ये माइनस का है, तो ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी चिन्ह अलग अलग होगा ना, चाहे माइनस पहले हो या प्लस पहले हो, ठीक है, तो भी क्या होगा, माइनस ही हमेशा संख्या जो होगा माइनस में होगा। अगर अलग अलग चिन्हों से गुना होता है तो ठीक है, वो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, अगर सेम चिन्ह दिया हो, कहने का मतलब है माइनस और माइनस दिया हो, तो ये आपका प्लस हो जाता है। क्या होता है, प्लस हो जाता है। देखिए सेम है ना, माइनस माइनस सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, माइनस का 5 गुणे में माइनस का 5, जरूरी नहीं ये भी सेम हो, यहाँ पर 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो माइनस का 5 और माइनस का 2, यानी देखिए चिन्ह सेम है दोनों में, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बस संख्या में गुना कर दीजिए, 5 दूना का 10, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस को तो दिखाते नहीं है, तो आप चाहो तो प्लस 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी चिन्ह अगर सेम होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, चिन्ह अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एक यहाँ भी देख लेते हैं, जैसे प्लस और प्लस में गुना होता है तो प्लस ही होता है। क्या होता है, प्लस ही होता है। जैसे 3 गुना में 5 में अगर गुना करते हैं तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दोनों संख्या प्लस में है, 15 हो गया। कहने का मतलब है अगर इन दोनों को आप एक साथ देखते हैं और इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो ये अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह में गुना होगा, मतलब माइनस और प्लस का बात कर रहे हैं हम, अलग अलग चिन्हों में गुना होगा तो हमेशा वो क्या होगा, संख्या माइनस में होगा। ठीक है, अगर सेम चिन्ह में गुना होगा तो संख्या हमेशा, देखिए दोनों प्लस में आया है ना, यानी दोनों प्लस में आएगा। ये तो रहा दोस्तों गुना में। अब थोड़ा सा हम भाग में देख लेते हैं। ठीक है, भाग में भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि माइनस का कोई संख्या है और कोई संख्या प्लस का है, भाग दिया जाएगा तो क्या होगा, यानी माइनस और प्लस में भाग देंगे तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों माइनस होगा। यानी सेम इसमें भी रहेगा। जैसे एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर कोई संख्या माइनस का 6 है, ठीक है, और यहाँ पर कोई संख्या प्लस का 2 है। अगर ये भाग लगेगा ना तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी 3 आ जाएगा, और चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पर तो क्या है, कुछ नहीं, तो प्लस का चिन्ह है। तो प्लस और माइनस में यदि भाग होता है ना, मतलब माइनस और प्लस में जब भाग होता है तो संख्या किस में आता है, माइनस में आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, एक लाइक तो कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट में बताइए कि क्या यह चारों रूल आपको समझ में आया है, ये कमेंट में भी बता दीजिए। चलिए, अब आपको समझ में आ गया कि माइनस और प्लस में भाग देंगे तो हमेशा माइनस होता है। ठीक है, और इसमें भी प्लस और माइनस में भाग देते हैं तो भी माइनस से होता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, कोई संख्या अगर मान लेते हैं, मान लीजिए इसी को अगर उल्टा करके देख लीजिए, जैसे चलिए हम बता देते हैं, कोई संख्या अगर 8 हो अब प्लस में माइनस में 2 हो। ठीक है, ऐसे ये प्लस में है ना, कुछ नहीं तो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस में माइनस से अगर भाग हो रहा है तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और चिन्ह किसका रहेगा, हमेशा प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका अलग अलग चिन्ह होगा तो माइनस होगा। ये याद रखिएगा, चाहे गुना में हो चाहे भाग में हो, अलग अलग चिन्ह होगा तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अगर सेम रहेगा, देखिए ये दोनों सेम है, इसमें भी ये दोनों अलग अलग, ये दोनों सेम है। देखिए प्लस प्लस में अगर भाग होगा, जैसे 2 भागे में 2 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी दोनों प्लस में है, दोनों क्या है, प्लस में, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर प्लस प्लस में भाग होगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस में भाग होगा तो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक इस पर भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे माइनस का 5 है और यहाँ पर माइनस का 10 है, क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट के क्या होता है, प्लस हो जाता है ना। अब 5 दूना 10, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस तो दिखाते नहीं है लेकिन प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया है। यानी अगर एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि चिन्ह अगर अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। चिन्ह अगर सेम हो तो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अगर यहाँ पर प्लस में दिया हो, यानी जोड़ में दिया हो, तब क्या करेंगे। जैसे जोड़ में कोई संख्या दिया हो, एग्जांपल देखते हैं, ये माइनस में है ना, माइनस में अगर 6 दे दे, ठीक है, और प्लस में प्लस का कोई संख्या 2 दे दे, ठीक है, प्लस का कोई संख्या 2 दे दे, तब क्या होगा, तो होगा आपका यहाँ पे माइनस का 6 प्लस प्लस, तो प्लस से हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 6 में से 2 गया, कितना हो गया, 4 हो गया। और जो बड़ा संख्या के आगे होता है ना, वही चिन्ह लगता है। जैसे दोनों में देखेंगे कि दोनों में बड़ा संख्या कौन है, 6 है ना, 6 के आगे चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब अभी तो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, अगर इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, चिन्ह सेम रहेगा, जैसे मान लेते हैं -4 दे दे,
प्लस में प्लस का 8 दे दे। क्या दे दे दोस्तों? प्लस का 8 दे दे। ठीक है, चिन्ह से मैं इसी पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस का 4 और प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है ना, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे ना, यानी 8 में से 4 घटाएंगे 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में बड़ा संख्या कौन है, तो बड़ा संख्या इसमें 8 है। क्या है? बड़ा संख्या 8 है। तो 8 के आगे चिन्ह कौन सा है? प्लस का। अब लो जी, इसमें प्लस भी आ गया और इसमें माइनस भी आ गया। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसमें प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अब प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर बड़ा संख्या के आगे माइनस हो, बड़ा संख्या के आगे माइनस हो, दोनों में देखेंगे कि बड़ा संख्या कौन होगा। दोनों संख्या क्या मतलब, दोनों संख्या में जो बड़ा संख्या होगा उसके आगे अगर माइनस हो तो संख्या माइनस में आएगा। अगर प्लस हो बड़ा संख्या के आगे, यहाँ पे देख सकते हैं, तो संख्या किस मतलब जो आंसर आएगा आपका किस में आएगा? प्लस में आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बड़ा संख्या के आगे दोनों में, जैसे मान लेते हैं माइनस का 6, ठीक है, अब प्लस का 10 दिया हो, तो दोनों में बड़ा संख्या कौन है? 10 है। 10 के आगे चिन्ह क्या है? प्लस है। तो ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये प्लस में ही आएगा, यानी 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे बड़ा संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर -8, ठीक है, अब प्लस में 6 दे दे, ठीक है, तो क्या होगा? इसमें दोनों में बड़ा संख्या कौन है? 8 है। 8 बड़ा संख्या है ना। 8 के आगे चिन्ह क्या लगा हुआ है? 8 के आगे चिन्ह जो है वो माइनस का लगा हुआ है। नहीं, 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, और बड़ा संख्या के आगे चिन्ह होता है वही ना यहाँ पे उतारते हैं, यानी यहाँ पर क्या आ गया? माइनस का आ गया। इन्हें देख रहे हैं क्या? कभी माइनस में भी आ रहा है, प्लस में भी आ रहा है। अब कब माइनस में आएगा, कब प्लस में हो, तो मैंने बता दिया। बड़ा संख्या के आगे जो चिन्ह रहेगा वही आपका आंसर में भी आएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं जरा, प्लस और माइनस। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, 3 और प्लस में माइनस का 2 दे दे। क्या दे दे? 3 और प्लस में माइनस का 2 दे दे। तब आप क्या करेंगे? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 3 - 2 बराबर में 1 आ गया, यानी प्लस में 1 आ गया। क्या हो गया? प्लस में 1 आ गया। अब देखते हैं, अगर यहाँ पे 3 प्लस में माइनस का 8 देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों? माइनस का 8 देते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर 3 अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। घटाओगे इसको, अगर यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं, तो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बड़ा संख्या का चिन्ह कौन है? माइनस है, यानी अभी संख्या किस में आ गया? माइनस में। यानी इसमें भी माइनस में और प्लस में दोनों आएगा। क्या होगा? इसमें भी माइनस में भी आएगा संख्या और प्लस में भी आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें माइनस वही जो इसमें है वही इसमें भी है। बड़ा संख्या का आगे देखेंगे, देखिए इन दोनों में बड़ा संख्या कौन है? 3 है ना। 3 के आगे चिन्ह क्या था? प्लस था, तो यहाँ पे प्लस में आंसर आया है। इन दोनों में बड़ा संख्या कौन है? 8 है। 8 के आगे चिन्ह क्या है? माइनस है, तो संख्या माइनस में है। बस वही ट्रिक इसमें भी है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो है माइनस और माइनस, इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे माइनस का कोई संख्या ले लिए 4, प्लस में माइनस का 2 ले लिए। क्या ले लिए? माइनस का 2 ले लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। यदि माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस का 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 2 6 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा। चिन्ह हमेशा माइनस का रहेगा, चिन्ह हमेशा क्या रहेगा? माइनस का रहेगा। यानी दोनों जगह अगर माइनस में रहे ना, जोड़ने को बोले, दोनों संख्या माइनस में हो तो हमेशा किस में होगा? माइनस में होगा। ये आप लोग ध्यान रखिए, किस में होगा? दोनों हमेशा माइनस में होगा। ठीक है, चलिए अब प्लस प्लस तो हमेशा प्लस ही होता है, इसमें कोई बताना ही नहीं है। 4 प्लस में 2 हमेशा 6 प्लस में ही आएगा। हमेशा क्या होगा? दोनों संख्या अगर प्लस में होगा तो प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब इसको देख लेते हैं, इसको देखते हैं। इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब घटाव में क्या होगा? अगर घटाव माइनस का चिन्ह दिया होगा तब क्या होगा? देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं, माइनस का 3 माइनस का, और यहाँ पे प्लस में संख्या लेना है, यानी प्लस में हम क्या लेते हैं? प्लस का 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस का 3 है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी 4। अब देखिए ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस का ही रहेगा। अब क्या करेंगे ना, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं? संख्या को बड़ा करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे संख्या को बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं माइनस का 6 हो गया माइनस, और यहाँ पर प्लस में हम 2 कर देते हैं, तो भी क्या होगा ना? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। माइनस का 6 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -2। यानी अगर आप इसको जोड़ेंगे ना तो 8 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। यानी किसी भी हालात में चिन्ह किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। यानी अगर माइनस में एक संख्या प्लस में अगर उसको जोड़ेंगे, मतलब सॉरी घटाएंगे, तो हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, हमेशा किस में आएगा? माइनस में आएगा। चलिए आगे देखते हैं।
कोई संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो, उसको अगर घटाएंगे, जैसे मान लेते हैं 3 माइनस में माइनस का 2, अगर इसको हम क्या करते हैं घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस में इसका हो जाएगा प्लस, यानी 3 2 कितना हो गया 5, यानी हमेशा संख्या किस में आएगा, प्लस में। देखिए किस में है, प्लस में। तो ये संख्या किस में आ जाएगा दोस्तों, ये हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखते हैं, दोनों संख्या अगर माइनस में दे, क्या दे दे, दोनों संख्या अगर माइनस में दे तब क्या होगा, यानी माइनस का 3 और माइनस में माइनस का 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। संख्या किस में, मतलब अब क्या करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, 4 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बड़ा संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो संख्या किस में हो जाएगा, प्लस में। अब जरा बड़ा संख्या इसको लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, यानी माइनस का 6 लेते हैं, माइनस का 2 लेते हैं। ठीक है, माइनस का 6 माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। 6 में से 2 गया क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें संख्या क्या है, इसमें देखेंगे बड़ा संख्या का चिन्ह क्या होना है, माइनस है ना, बड़ा संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी इसमें माइनस का आ गया, प्लस का आ गया, यानी कहने का मतलब है इसमें भी माइनस और प्लस दोनों आएगा। क्या आएगा, माइनस और प्लस दोनों आएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ इसमें भी माइनस और प्लस दोनों आएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो वही रूल लागू होगा इसमें भी। ठीक है, अब देखिए जरा एक लास्ट बचा हुआ है, अगर कोई संख्या प्लस में, जैसे 3, ठीक है, और माइनस का 2 दे दे, 3 और माइनस, ये भी प्लस में है, ये भी क्या है, प्लस में है, दोनों संख्या प्लस में है। तो 3, चलिए ऐसे समझा देते हैं, 3 और माइनस में प्लस का 4, ऐसे अगर कोई संख्या दे दे तो 3 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी मतलब 3 में से 4 घटेगा, उल्टा घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, होगा ना, यानी अभी माइनस में संख्या आगे। चलिए अब यहाँ पे लेते हैं 6 माइनस का प्लस का 2, तब क्या हो जाएगा, 6 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 हो गया। यानी यहाँ भी देख रहे हैं कभी माइनस में आ रहा है, कभी प्लस में आ रहा है। अब कैसे माइनस प्लस आ रहा है वो तो आपको पता ही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी कभी प्लस में आएगा तो कभी माइनस में आएगा। आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना तक अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों एक चीज़ और बस बचा हुआ है इसमें, पक्षांतर करना, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि पक्षांतर कैसे किया जाता है। ठीक है, पक्षांतर होगा, क्या होगा, अभी हम पढ़ रहे हैं पक्षांतर क्या है, अब जो हम बताने जा रहे हैं दोस्तों आपको पक्षांतर थोड़ा सा जान लीजिएगा, बस आपको समझिए, जो ये बेसिक मैथ है ना आपको क्लियर हो गया। ये क्या हम पढ़ रहे हैं अभी, पक्षांतर। पक्षांतर, अब देखिए पक्षांतर मतलब, कहने का मतलब है पक्षांतर से कि कोई चीज़ इधर का उधर चला गया। ठीक है, मतलब इस पक्ष से दूसरे पक्ष में चला गया। देखिए अगर कोई संख्या प्लस में है और बराबर के उधर चला जाता है ना तो वो माइनस में हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2 + 3 बराबर में 2 हो, ऐसे अगर कोई समीकरण दिया हो तो अगर हम क्या करते हैं, प्लस वाले को उधर भेजना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यही प्लस में है, ठीक है, तो हम इसको अभी इधर रखते हैं, केवल हम 3 को भेज रहे हैं। ठीक है, 3 प्लस में है, हम बस समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। अब बराबर में पहले से 2 है और ये जो है संख्या प्लस में, क्या है, प्लस में है, तो इसको अगर बराबर के उधर भेजेंगे ना तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये रूल एक दूसरे के उल्टा भी काम करता है, यानी प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये संख्या जो माइनस में है ना, अगर बराबर के इधर आता है ना तो फिर से प्लस में हो जाएगा, इसीलिए मैंने दोनों तरफ एरो दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया, अगर कोई संख्या माइनस में है और बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, अगर बराबर के उधर प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक दूसरे का ये सेम है। ठीक है, अगर कोई संख्या गुना में, जैसे 3 गुने में 2 बराबर में 2 दे दिया हो, ठीक है, तो बराबर के उधर जाएगा ना, मान लीजिए इस संख्या गुना में है, ठीक है, तो अगर बराबर के उधर इसको भेजना है ना तो 2/2, यानी ये भी 2 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, यानी भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग में। चाहे तो भाग के चिन्ह भी ऐसे लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट बट्टा, भाग का मतलब बट्टा ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर कोई संख्या भाग में है ना, और ये संख्या देखिए यहाँ पर भाग में है, क्या है, बट्टा मतलब भाग है, तो बराबर के इधर अगर आप लाना चाहते हैं ना तो ये किस में आ जाएगा, फिर से गुना में हो जाएगा। भाग में तो गुना में तो भाग। चलिए कुछ और चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई संख्या अगर इसका स्क्वायर में है, इधर x स्क्वायर बट्टे में 4 दिया हो, ठीक है, अगर ऐसे दिया हो तो हम क्या करते हैं ना, स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है ना तो रूट चढ़ जाता है, क्या होता है, स्क्वायर का रूट हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर का क्या होता है, रूट हो जाता है। कोई संख्या अगर रूट में हो, कोई संख्या मान के चलते हैं अगर रूट में हो, क्या होता है, रूट में हो तो हम इसको
बराबर को उधर जाएगा तो 1/2 हो जाता है। क्या होता है? 1/2 होता है, यानी रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, रूट को क्या लिख सकते हैं? 1/2, यानी आधा ही होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना सब आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, तो आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।